भाईचारे में उधार दिए पैसे पे चेक बाउंस केस नहीं चलेगा। अगर किसी ने भी यारी दोस्ती में पैसा उधार दिया था और सुरक्षा के रूप में बदले में चेक लिया और वो चेक अगर बाउंस हो गया तो चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा, ऐसा कोर्ट कह रहा है डिसीजन के थ्रू। डिसीजन अभी का है 7 मई 2026 का है। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों किया तो हम स्टार्टिंग से मैटर देख लेते हैं। बहुत छोटा जजमेंट है। हुआ क्या था, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को तकरीबन 2 लाख रुपए जो है उधार दे दिए थे, भाई इसके भी बिजनेस के अंदर जो इसको हेल्प हो जाएगी। और 2 लाख के बदले में उसने क्या किया है, 2 चेक ले लिए 1-1 लाख रुपए के कि अगर मैं तुम्हारा पैसा ना चुकाऊं तो आप ये चेक लगा के भाई अकाउंट से पैसा निकाल लेना। जब उसने वो पैसे वो लगाए, चेक लगाए अकाउंट में, तो वो चेक बाउंस हो गए। फिर उसने अपने दोस्त के ऊपर चेक बाउंस का केस किया है और कोर्ट ने उस दोस्त को बरी कर दिया कि भाई साहब तू वो दोस्त है जिसने यारी दोस्ती में पैसा उधार लिया था, इसलिए वो चेक बाउंस का केस तेरे ऊपर बनता ही नहीं है। कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। ये मैटर है। अब इसके अलावा इसमें संक्षिप्त मैटर बता दे कि मैटर क्या। देखो, शिकायत करता जिसके अभियुक्त से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जो शिकायत करता है और जो एक्यूज है वो दोनों एक दोस्त हैं। अभियुक्त ने व्यवसाय में सहायता करने के उद्देश्य से अपने दोस्त को 2 लाख रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए का एक और 1 लाख रुपए एक, और उसने उनको चुकाने के लिए 1.5 लाख रुपए का एक चेक और 50,000 रुपए का एक चेक दे दिया अपने दोस्त को, यानी कि दोनों दोस्त थे। और जो पैसा दिया गया था वो यारी दोस्ती के अंदर दिया गया था। अब ये कैसे प्रूफ हुआ, तो ये प्रूफ हुआ जब इनकी गवाही हुई, वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद में जब उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई साहब मेरे पैसे लौटा दे, तो उसने कहा होगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, चेक लगा दिए और चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण क्या हो गए, बाउंस हो गए। और बाउंस होने के बाद फिर उसने क्या किया, अपने दोस्त को नोटिस भेज दिया, कानूनी नोटिस भेज दिया कि भाई साहब आपके खाते में पैसा नहीं है, मेरा 2 लाख रुपया चुकाओ। अब ऐसे में उसने उत्तर दिया कि भाई साहब कौन से चेक की बात कर रहे हो, एक चेक जो आप मेरे को बता रहे हो वो तो मेरा गुम हो चुका है, चोरी हो चुका है, जिसकी शिकायत जो है, देखो कहा कि चेक संख्या फलाना जो है खो गया है, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी है। यानी कि 2 चेक थे। उसने रिप्लाई किया एक चेक तो मेरा चोरी हो चुका था, जिसकी पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखवा रखी है, लेकिन दूसरे चेक के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी। आरोपी के जवाब पर शिकायतकर्ता ने फलानी तारीख को उत्तर भेजा जिसमें दोनों चेक की राशि 20,000 रुपए 2 लाख रुपए 72 घंटे के भीतर चुकाने की मांग की, लेकिन वो 72 घंटे के अंदर नहीं चुका पाया। तो क्या बन गया, ये मामला बन गया और उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया। जैसे ही उसने मामला दर्ज करवाया तो मामला दर्ज करवाते ही दूसरे दोस्त को क्या कर दिया, बरी कर दिया। क्यों बरी कर दिया, क्योंकि यारी दोस्ती में दिया हुआ पैसा था, कोई व्यवसायिक लेन देन का पैसा नहीं था, इसलिए चेक जो था वो सुरक्षा के रूप में दिया गया था, वो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। अब उससे परेशान होके, यानी कि देखो उक्त बरी के फैसले से असंतुष्ट होकर अपील करता कहा गया, उसने अपील दायर की कहां, हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है हम वो देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहां पे प्रथम गवाह जो था वो शिकायत करता ही था, ये अच्छी बात है। प्रथम गवाह शिकायत करता है, उन्होंने मामले का समर्थन किया और उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने आरोपी को 2 लाख रुपए का मैत्रीपूर्ण ऋण दिया था। मैत्रीपूर्ण मतलब यारी दोस्ती में, भाईचारे में एक पैसा उधार दिया था, चलो तुम भी अपना काम निकाल लो। और सुरक्षा के तौर पर देखो, सुरक्षा के तौर पर उन्होंने अपने हाथ से 2 चेक दिए थे। उसने यारी दोस्ती में पैसा दे दिया, उसने सुरक्षा के लिए 2 चेक दे दिए, तो फिर यहां पे खुद कह रहा है कि मैंने यारी दोस्ती में पैसा दिया है। गवाही जो थी उसी की थी जो कि शिकायत करता है। अब कोर्ट का डिसीजन देख लेते हैं, कोर्ट ने क्या किया। इस प्रकार विधिवत रूप से जारी किए गए चेक के धारक के पक्ष में यह अनुमान निहित है कि चेक कानूनी रूप से लागू होने योग्य देय राशि के भुगतान के लिए जारी किया गया है। इस अनुमान को सिद्ध करने का दायित्व दूसरे पक्ष पर है, लेकिन यदि अभिलेख में उपलब्ध सामग्री यह दर्शाती है कि यह कानूनी रूप से लागू होने योग्य देय राशि के लिए नहीं है, बल्कि पक्षों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण लेन देन था, यानी कि चेक बाउंस का केस तब बनेगा जब वो कोई व्यवसायिक लेन देन के लिए दिया गया था। लेकिन ये जो चेक है इस केस के अंदर, ये क्यों दिया गया था, बल्कि पक्षों के बीच एक मैत्रीपूर्ण लेन देन था। यारी दोस्ती भाईचारे में जो लेन देन होता है ये वो लेन देन है, कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है जो किसी प्रकार का अनुबंध नहीं बनाता। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, यारी दोस्ती में पैसा दिया, यह इससे कानूनी रूप से लागू होने के ऋण के रूप में लागू करने का कोई अधिकार नहीं देता है। यह अनुमान समाप्त हो जाता है और न्यायालय को अभिलेख में उपलब्ध सामग्री अनुसार मामले का निर्णय करना होगा। तो भाई साहब यारी दोस्ती में दिया हुआ पैसा जो था ना, वो चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। हाँ, व्यवसायिक रूप से पैसा अगर आपने दिया है तो फिर जो, यानी कि भाई आपने कोई सामान बेचा था, सामान के बदले उसने चेक दिया कि चेक लगा लेना, वो सामान भी रख गया और उसका चेक में कोई खाता पैसा भी नहीं है। अतः संक्षेप में यह कहा जाता है कि एक बार जब अभियुक्त न्यायालय को इस बात से संतुष्ट करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है
कि प्रबल संभावनाओं के आधार पर शिकायत मांग नोटिस या हलफनामे में उल्लिखित तरीके से कोई ऋण देयता मौजूद नहीं है तो साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर आ जाएगा। एक बार अगर उसने क्लियर कर दिया, किसने, आरोपी ने, कि भाई साहब पैसा जो है हमारा कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है, यारी दोस्ती में दिया हुआ पैसा है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा, शिकायतकर्ता पे आ जाएगा और अनुमान लुप्त हो जाता है। तो फिर यहां पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो प्रिज्यूम करती है, प्रिज्यूम ही लुप्त हो जाता है तथा अभियुक्त को अब और परेशान नहीं करता है। अब दायित्व शिकायतकर्ता पर आ जाने के कारण उसे वास्तव में ऋण देयता के अस्तित्व को सिद्ध करना होगा और यदि वह सिद्ध करने में विफल रहता है तो उसकी शिकायत खारिज कर दी जाएगी। इसके धारा 139 के अंतर्गत अनुमान शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आता है। एक बार दोनों पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तो न्यायालय को उन पर विचार करना होता है और साक्ष्य का भार अपना महत्व खो देता है। ऐसा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर ये चीज बताई गई है जो अभी हमने लाइन पढ़ी थी। और इस प्रकार न्यायालय पाता है कि अब लेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जो उसको बरी किया था उस फैसले में हम किसी इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है और बरी करने की अपील खारिज की जाती है। 7 मई 2026 का जजमेंट है। अपील खारिज कर दी जाती है मतलब जिसने अपील लगाई थी उसकी अपील को खारिज कर दिया। अपील किसने लगाई थी, जिसके पैसे मरे हैं, है ना, उसकी अपील को खारिज कर दिया। और जिसने पैसे उधार लिए थे, जिसने चेक दिया था, उसका जो जिसका भी चेक बाउंस केस जो जिसके चेक बाउंस हुए हैं उसको बरी कर दिया है हाई कोर्ट ने। और सिर्फ एक ही बात पे कि आप ये प्रूफ करो कि आपने पैसा जो है वो व्यावसायिक रूप से दिया था। अगर आपने यारी दोस्ती में पैसा दिया तो यारी दोस्ती में तो फिर एनआई एक्ट 138 लागू होता ही नहीं है। एनआई एक्ट का जो सेक्शन 138 होता है वो होता है सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए, कि आपने पैसा बिजनेस पर्पज के लिए दिया है या आपने कोई सामान सामने वाली पार्टी को बेचा है, उसके बदले उसने भुगतान चेक से किया करना चाह रहा था पर वो हुआ नहीं, तो सिर्फ ये वहां पे होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर भी मिल जाएगा, वहां से उनके जरिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।